हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम का आगे का पार्ट, यानी कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स एंड आपकी स्टर्नम, ताकि हम लोगों को कहीं ना कहीं पूरी क्लैरिटी हो जाए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। कल जो हमने देखा था वो हमने देखा था आपके एक्सियल स्केलेटन के बारे में, और उसमें हमने फर्स्ट पार्ट देखा था जो कि आपका स्कल था। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे पहले आपका वर्टिब्रल कॉलम। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो सबको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम हमारा डॉर्सल साइड पे होता है, यानी कि हमारे पीछे की तरफ होता है, राइट। और ये बना है अलग अलग टाइप के वर्टिब्रे से। अब ये जो वर्टिब्रे होते हैं इनका फंक्शन कह लीजिए, या फिर ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर से गुजरती हुई हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बेस ऑफ स्कल, यानी कि आपका जो स्कल है उसके ठीक नीचे से शुरुआत होती है इसकी, और जो आपका मेन ट्रंक कहा जाता है पोर्शन, ठीक है, ट्रंक यानी कि आपकी जो मेन बॉडी होती है, वेस्ट तक आप समझ लीजिए चलता है। ठीक है, अब जो हमने कहा कि जो आपकी वर्टिब्रा होती है, ठीक है, वर्टिब्रा में बीच में एक होल होता है, या आप कह लीजिए उसको कि ये हॉलो होती है, और उसके बीच में से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होती है। सबसे पहली वर्टिब्रा की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहली वर्टिब्रा जो होती है वो हमारी होती है एटलस, ठीक है। सेकेंड होती है हमारी एक्सिस। अगर हम वर्टिब्रा के टाइप्स की बात करें तो वो होते हैं 5 टाइप्स, ठीक है। और ये जो 5 टाइप्स होते हैं ये आपके नेक रीजन से लेके आपके वेस्ट तक होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की आपकी जो होती हैं वो होती हैं। तो अगर मुझे टाइप्स मेंशन करने होंगे तो सबसे पहले आएगा सर्वाइकल। आपने सुना होगा काफ़ी सारे लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, राइट। तो ये नेक रीजन में आती हैं आपकी, इनका नंबर कितना होता है 7। नेक्स्ट आपकी होती हैं थोरैसिक, जो कि आपके थोरैक्स रीजन में आती हैं, और ये होती हैं 12 इन नंबर। नेक्स्ट लंबार। लंबार वो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक बैठने पे आपको पेन होता है, और इनका नंबर होता है 5। नेक्स्ट इज सेक्रल। अच्छा, ये जो सेक्रल होती हैं ये एक्चुअली होती हैं फ्यूज्ड, तो हम इनको जो मानते हैं वो हम मानते हैं 1, और इसी के साथ होती है आपकी कॉक्सिजियल, जो भी आपकी फ्यूज्ड होती है, और इसको भी हम 1 ही मानते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की आपकी जो वर्टिब्रे होती हैं ये होती हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सेक्रल एंड कॉक्सिजियल। सो दीज आर योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्टिब्रे। जो वर्टिब्रे होती हैं, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए तो है ही कि स्पाइनल कॉर्ड आपकी उसके थ्रू पास हो रही है, बट कहीं ना कहीं वर्टिब्रल कॉलम हमारे पूरे सिस्टम को एक सपोर्ट देती है। इनफैक्ट हम इरेक्ट जो हो पाए हैं, ठीक है, जो आपके ह्यूमन बींग्स इरेक्ट कहलाए हैं वो आपके वर्टिब्रा की वजह से हैं, जिसका शेप स्लाइटली एस शेप होता है, इस तरीके से होता है। एंड यहाँ पे आपकी वर्टिब्रे जो होती हैं वो अलग अलग प्लेस की गई होती हैं। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग इन फैक्ट कि आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है, ना कि सिर्फ आपकी स्पाइनल कॉर्ड उसके थ्रू जा रही है, बट आपके हेड को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इनफैक्ट जो आगे आपकी रिब्स आनी शुरू होंगी, राइट, उनको भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट देती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट चीज़ जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी आपकी स्टर्नम की, ठीक है। स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट होती है अगर आप मान के चलें तो स्टर्नम जहाँ आप टाई बांधते हैं ना कॉलर के पास, जैसे अगर आपकी शर्ट का ये कॉलर है, इस तरीके से आपकी टाई होती है जो आप बांधते हो, तो ये जो है ये तो आप नीचे तक आते हो, ये वाला पोर्शन जहाँ आ रहा है सामने, यहाँ पे आपकी स्टर्नम प्रेजेंट होती है, और ये थोरैक्स रीजन में मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है? थोरैक्स रीजन में। इसके साथ ही जैसे हमने ये देखा था ये आपकी अलग अलग वर्टिब्रे थी, यहाँ से आपकी रिब्स थी, ये रिब्स आके आगे की तरफ को वेंट्रल साइड पे, यानी कि हमारे स्टमक की साइड पे, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो हमारे माउथ की साइड होती है वहाँ पे ये आके आपके स्टर्नम पे जुड़ती है। तो इस वजह से स्टर्नम ऑल्सो अनदर रोल जो है वो प्ले करती है।
अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपनी रिब्स के बारे में। रिब्स को हिंदी में अगर हम कहें तो हम पसली कहते हैं, राइट, पसली कहते हैं। अब जो रिब्स का नंबर होता है वो होता है आपकी, या तो आप लिखोगे 12 पेयर्स या फिर 24 इन नंबर, राइट, या तो 12 पेयर्स हैं आपकी या फिर 24 हैं। अब रिब की अगर हम बात करें तो इस तरीके से कुछ दिखती है वो, ठीक है, इस तरीके से। और आगे की तरफ जो होती है, आगे की तरफ को आपका कार्टिलेज होता है और जो आपके स्टर्नम से, ठीक है, इस तरीके से आगे से आके आपकी स्टर्नम से वो जुड़ती है इस तरीके से, राइट। तो ये हो गई आपकी रिब्स जो आपकी स्टर्नम से आके जुड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो पीछे जा रही हैं तो वो यहाँ पे जुड़ रही हैं आपके, ठीक है। दिस इज़ योर वर्टिब्रल कॉलम, तो ये आपके वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ी हुई हैं और ये आपके स्टर्नम से भी जुड़ी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओ, आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसके पास 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसेस भी होते हैं डॉर्सल एंड पे, जो आर्टिकुलेट करते हैं, यानी एक के ऊपर एक रख के मूव होते हैं। तो इसको हम कहते हैं बाइसेफेलिक। क्या कहेंगे? बाइसेफेलिक कहेंगे। तो इसीलिए आपकी जो रिब्स होती हैं वो बाइसेफेलिक मानी जाती हैं। अच्छा, अब अगेन अगर हम बात करें तो जो हमारी रिब्स हैं उसमें भी थोड़ी सी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो पहली 7 पेयर्स होती हैं, 7 पेयर्स, अगेन दोनों तरफ से एक एक आएगी, तो इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। क्या कहेंगे? ट्रू रिब्स, ठीक है। आगे से अगर हम बात करें तो ये स्टर्नम से अटैच होंगे, ठीक है, और पीछे से अगर हम बात करें तो ये आपके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होंगे, राइट। ह्यालन कार्टिलेज, ये एक टाइप ऑफ कार्टिलेज होती है जिससे आपके एक तरीके से जो थोरैसिक कैविटी होती है उसको फैलने में मदद मिलती है, ठीक है। ये हो गई 7 पेयर्स। 8th, 9th, 10th ये जो रिब्स होती हैं ये स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ती हैं, बट जैसे आपकी इस तरीके से है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो होती है वो इस तरीके से आके आपकी 7th वाली में जुड़ती है, ठीक है। तो ये 7th रिब को जॉइन करते हैं, तो इसीलिए इनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और फॉल्स रिब्स के लिए एक और नाम है जो कि है आपका वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, ठीक है। तो ये आपकी वो रिब्स हैं जो आपकी 7th पेयर को आके जॉइन करेंगी, बट अलग से आपके स्टर्नम को नहीं जोड़ेंगी, ठीक है। 2 पेयर्स जो हैं लास्ट की 11th और 12th ये अलग हैं सबसे, और ये आपकी वेंट्रली कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। ये आपकी वेंट्रली कनेक्टेड ही नहीं है, अलग से हैं, तो इसीलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, राइट। सो इस तरीके से जो आपका रिब केज है अगर हम बात करें तो वो बना है। तो आज जो हमने चीज़ देखी, सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, उसके बारे में, राइट। और फिर उसके बाद हमने देखा अपनी स्टर्नम एंड देन वी सॉ योर रिब्स। तो अगर मुझे साइड वेज देखना हो तो साइड से तो आपका वर्टिब्रल कॉलम इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आगे से अगर देखना हो तो आगे से आपकी स्टर्नम जो है कुछ इस तरीके से आएगी आगे की तरफ, ठीक है। पीछे से लेट मी यूज़ अनदर पेन, जैसे यहाँ से पीछे से आप मान लीजिए कि आपका वर्टिब्रल कॉलम चल रहा है, स्टर्नम के पीछे है, बीच में से नहीं गुजरेगा, और पीछे से जुड़ के आगे की तरफ आपकी रिब्स आ रही हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो रिब्स हैं वो आती हुई आपको दिखेंगी। तो जैसे कि हमने कहा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये पेयर्स जो हैं आपकी, दीज आर योर ट्रू रिब्स, ठीक है, यानी कि आपकी डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड है। 8th, 9th और 10th, ठीक है, 8th, 9th और 10th, या क्या आपकी 7th वाली जो थी उसमें जुड़ेगी, और 11th और 12th जो हैं ये तो आपकी सिर्फ फ्लोट करेंगी इस तरीके से। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको याद रखनी हैं कि आपके एक्सियल स्केलेटन में हैं, जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स में हैं।
कल हमने देखा था स्कल, आज जो हमने देखा है वो है आपका वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। अब यहाँ पे आपका एक्सियल स्केलेटन ख़त्म हो रहा है, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन जो है आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है आपका अपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है आपका, ये आपका बना होता है बेसिकली अपेंडिक्स जो होते हैं, अपेंडिसेस यानी कि आपके लिम्स। तो यहाँ पे ये चीज़ अब हमको देखनी है कि जो आपका लिम्स वाला है या फिर जो आपका ओवरऑल जो स्केलेटल सिस्टम में सेकेंड पार्ट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आपका क्या, अब हम देखेंगे आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो नाम है यही आपका सजेस्ट कर रहा है कि हम बात करेंगे अपने लिम्स के, ठीक है। जो हमारे लिम्स होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें हमारे 4 लिम्स हैं, 2 हैंड्स, ठीक है, और 2 लेग्स। तो जितने भी हमारे लिम्स हैं वो सभी आपके 30 बोन से बने हुए हैं, ठीक है, यानी 30 ईच हैंड एंड ईच लेग। तो कितनी होगी आपकी 120 बोन्स, यानी आपका जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, आई एम सॉरी, ओके, ये आपका 120 बोन्स का बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है सारे आपके, चाहे हम हैंड की बात करें या फिर हम आपके लेग्स की बात करें, ठीक है, दोनों की ही काउंट की जाएंगी। अगर मैं सबसे पहले अपने 4 लिम्ब की, ठीक है, अगर मैं अपने 4 लिम्ब की बात कर रही हूँ तो 4 लिम्ब यानी कि आपके जो हैंड्स हैं उसमें आपकी जो बोन्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है आपकी ह्यूमरस, ठीक है, जो आपके शोल्डर से लेके शोल्डर टू एल्बो कहलाएगी, ठीक है, ये है आपकी ह्यूमरस। नेक्स्ट है आपकी रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना जो होती हैं ये आपकी एल्बो से आपकी रिस्ट तक आती हैं, ठीक है, तो एल्बो टू रिस्ट हो जाएंगी। इसके बाद जो आपकी रिस्ट होती है वो बनी होती है कार्पल्स से। कार्पल्स का जो नंबर होता है वो होता है 8, दे आर टोटल 8 इन नंबर, ठीक है। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मेटाकार्पल्स यानी कि आपकी जो आप कह सकते हो एक तरीके से जो पाम होता है, जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से, ठीक है, ये है, मान लीजिए इतना सही नहीं बना है बट फिर भी, जैसे अगर ये रिस्ट है तो ये जो पाम वाला एरिया है ये आपकी मेटाकार्पल्स है। मेटाकार्पल्स का नंबर होता है 5। इनफैक्ट अगर आप इसको उल्टा स्ट्रेच करके देखो तो आपको बहुत इजीली आपकी मेटाकार्पल्स दिख भी जाएंगी। लास्टली आपकी होंगी फैलेंजेस, ठीक है, और फैलेंजेस जो होती हैं वो होती हैं 14 इन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीके से ये आपकी टोटल जो होती हैं वो आपके 4 लिम्ब की बोन्स हैं। ह्यूमरस 1 होगी, रेडियस और अल्ना 1 और 1 हो जाएगा आपका, राइट। कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजेस 14। तो ये दोनों आपके जो 4 लिम्स हैं उनमें सेम होगी। अब यही चीज़ आपके कहीं ना कहीं हम हाइंड लिम्ब में भी देखेंगे, यानी कि आपके लेग्स में देखेंगे, ठीक है। तो हाइंड लिम्ब में अगर हम बात करें तो अगर सेम चीज़ आप मान लीजिए कि अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊं, ठीक है, कंपैरिजन जो है हम यहीं करते हैं, चलिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा जस्ट टू रिमेंबर। ओके, चलिए, ये हमारी शुरुआत होती है हाइंड लिम्ब की, ठीक है। हाइंड लिम्ब की बात करें तो ह्यूमरस की जगह होगी आपकी फीमर, ठीक है, जो आपके पेक्टोरल गर्डल से, यानी कि जो आपकी जिसको हम कमर जनरली कहते हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगी आपकी, ठीक है, विच इज़ योर थाई बोन अगर मैं बात करूं, और यही आपकी लॉन्गेस्ट बोन होती है, दिस इज़ योर लॉन्गेस्ट बोन एज वेल, सबसे लंबी बोन आपकी बॉडी में। ह्यूमरस और जैसे रेडियस और अल्ना था यहाँ पे आपने देखा था, राइट। तो रेडियस और अल्ना की तरह यहाँ पे होती हैं आपकी टीबिया एंड फिब्यूला, ठीक है। तो ये जो टीबिया एंड फिब्यूला होती हैं आपकी, ये आपकी काफ वाला जो एरिया होता है
वहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। फिर आपके टार्सल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एंकल बोन जो हम यहाँ पे कार्पल्स थे, रिस्ट, यहाँ टार्सल में एक जो है वो आपकी कम हो जाती है, 7 हो जाती है। तो आप तो कहोगे कि मैम आपने तो कहा था कि 120 बोन्स होती हैं। वो इसलिए हम एक चेंज देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोन होती है जो कि आपकी होती है पटेला, ठीक है। और ये जो पटेला होती है ये होती है आपकी नी कैप, तो ये एक हो गई, ठीक है, हर एक पैर में एक हो जाएगी आपकी। अब टार्सल्स के बाद आएगा आपका मेटाटार्सल्स, जैसे आपके मेटाकार्पल्स था, ठीक है, ये 5 इन नंबर होगा। एंड इसके बाद अगेन जो अगर हम बात करेंगे तो आपके फैलेंजेस या आपके जो डिजिट्स कहलाएंगे वो फिर से यहाँ पे भी 14 होंगे। तो सब कुछ सेम है, बस कार्पल से यहाँ पे 8 थी, यहाँ पे जो टार्सल से वो 7 हो गई हैं, बट एक बोन जो है आपकी वो बढ़ गई है, और वो जो बोन बढ़ी है वो है आपकी पटेला, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी बोन्स हैं। अब दो हमको यहाँ पे चीज़ें और पढ़नी हैं, वो है आपका पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, और आपका पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो होता है वो आपका जो पीठ में पीछे स्कैपुला होता है, ठीक है, पीठ में जो ऊपर बोन होती है वो मेजर है, और ये दोनों का ही कहीं ना कहीं जो रोल है वो आपके जो ये फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब है उनसे कनेक्टेड है। फोर लिम्ब आपके सारे जो हैं पेक्टोरल गर्डल से कनेक्टेड होंगे, और जो हाइंड लिम्ब है वो आपके पेल्विक गर्डल से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। दोनों में दो दो हाफ्स होंगे, ठीक है। एक हाफ जैसे आपकी पीठ में पीछे की तरफ को स्कैपुला हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आप कह सकते हो कि पेल्विक गर्डल होता है दोनों तरफ को, ठीक है। तो ये होते हैं जहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। अगर यहाँ बात करें तो स्कैपुला हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका क्लाविकल होता है जिसको हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये दोनों के साथ मिलके आपकी जो थोरैक्स होती है वो बनती है। थोरैक्स जो स्कैपुला है वो मैंने कहा जैसे कि पीछे की तरफ आपकी एक्चुअली कुछ इस तरीके से होती है ये, ठीक है। अगर आप पीछे से देखोगे तो आपको इस तरीके से देखने की मतलब इजीली आप कह सकते हो कि देख पाओगे। थोरैक्स में होती है 2nd और 7th रिब के बीच में आपको ये जनरली देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि स्कैपुला में एक थोड़ी सी उठी हुई सी चीज़ होती है जिसको हम स्पाइन कहते हैं, और जो आपका एक प्रोसेस बनाती है, प्रोसेस यानी एक तरीका जहाँ पे आपकी कोई चीज़ आर्टिकुलेट हो सकते, उसको हम कहेंगे एक्रोमायन, ठीक है। एक्रोमियन भी कहते हैं, दोनों करेक्ट हैं। क्लाविकल जो होती है यानी कि जो आपकी हड्डी है कॉलर बोन वो इसके साथ आर्टिकुलेट करेगी, ठीक है। वहीं पे एक ग्लिनॉइड कैविटी होती है जो कि आपके शोल्डर जॉइंट को बनाने में हेल्प करती है, और जो ह्यूमरस होती है उसका जो हेड है, ठीक है, ह्यूमरस कुछ इस तरीके से होती है आपकी, ठीक है। तो ये जो है ये पोर्शन आपका ग्लिनॉइड कैविटी में फिट होता है, जिसकी वजह से आपका शोल्डर जॉइंट जो है वो जनरली बन पाता है, राइट। अब जो अगर हम सेम चीज़ अगर इसमें देखें पेल्विक गर्डल में, तो आपको 2 कॉक्सल बोन्स दिखेंगी, ये जो इस तरीके की जो है, ठीक है, ये वाली जो है ये हैं। अब 3 ये एक्चुअली देखने में तो आपको एक लग रही होगी, बट ये 3 बोन्स की बनी हुई है, ठीक है। पहली होती है इलियम, ठीक है। सेकंड जो है आपकी वो होगी इस्चियम, और जो थर्ड होती है वो होती है प्यूबिस। अच्छा, एक चीज़ और, ये ILI है, ठीक है। ILEUM आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा, वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करो, यहाँ पे आके एक कैविटी बनती है, जैसे यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी थी, इसी तरीके से यहाँ पे एक कैविटी बनती है जिसको हम कहते हैं एसिटाब्यूलम, और इस एसिटाब्यूलम में आपका जो फीमर का हेड होता है, जैसे यहाँ पे ह्यूमरस का हेड आ रहा था, यहाँ पे आपका फीमर का हेड आएगा और जो आर्टिकुलेट करेगा, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। और ये जो जुड़े हुए होते हैं
तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये सब के सब आपके फाइब्रस कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। तो इसीलिए कई बार जब चोट लगती है तो कहते हैं ना कि कार्टिलेज टियर है या फिर कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ गया है। सो ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ विद दिस हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है अपना स्केलेटल सिस्टम जो है पूरा, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल कल किया था, आज जो किया है अपेंडिकुलर स्केलेटन है। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आई होप कि आप ये शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि इसी से रिलेटेड और वीडियोस मैं बनाती रहूँ, ठीक है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, आपकी NCERT के हिसाब से वो रास्ता जो है वो चलता रहे। I'll see you soon. Till then, keep studying. Take care. Thank you.